हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। आज जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो है एमए का सेकंड सेम फर्स्ट पेपर और पार्ट हो गया है 16। इसके पहले के अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस फर्स्ट पेपर के मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पेपर पर चलेंगे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पर सृजनात्मक साहित्य दिया गया है और रचनाकार दिए गए हैं और उन्हें आपस में सुमेलित करना है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से सुमेलित होगा। एन ऑटोबायोग्राफी, ये हो जाएंगे तेंदुलकर। द महात्मा राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया फ्रेंड। सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर वापस चलेंगे। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। नील दर्पण, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और पथे दाबी, ये हो जाएंगे दीनबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक काल के भारतीय इतिहास लेखन में किन किन अभिलेखों की श्रेणियां उपयोगी हैं? तो जिनकी श्रेणियां उपयोगी हैं वो हो जाएगा केंद्र सरकार के पुरालेख, इसके बाद राज्य सरकार के पुरालेख और सबसे लास्ट में आ जाएगा न्यायिक अभिलेख। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट पर आते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में किन किन प्रकार की शोध सामग्री उपलब्ध है? तो जो शोध सामग्री उपलब्ध है उसे देख लेते हैं। अभिलेखागारीय सामग्री, जीवन चरित्र तथा संस्मरण हो जाएगा। समाचार पत्र एवं मौखिक साक्ष्य हो जाएंगे। सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी स्मारक सिक्के। तो ये हमारा सारे हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन ब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं। ज्ञान की सीमा है और बाद के इतिहासकार नए तथ्य के आधार पर इसे संशोधित एवं परिवहित कर सकते हैं। उपयुक्त मत किसने राष्ट्रवादी इतिहास के रूप में व्यक्त किया? तो ये थे ताराचंद जी। वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद मिलान करने का प्रश्न है। लेखक दिया गया है, पुस्तक दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया किस इतिहासकार की कृति है? तो ये कृति है जेम्स मिल की। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन सा भारतीय सभ्यता और संस्कृति से गहरा अनुराग रखता है? तो मैक्स मुलर हो जाएगा। जेम्स मिल एंड इंडिया के लेखक हैं डंकन फोरस। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक बहुचर्चित एवं विवादास्पद पुस्तक किसकी है? तो ये अनिल सील की है। द ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने भारतीय राष्ट्रवाद को स्वार्थ पीड़ित तत्वों का सूक्ष्म संयोजक कहा है? तो C.A. बेली ने कहा है। ऑप्शन अ हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने किसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का भार सौंपा? तो डॉक्टर मजूमदार को सौंपा था। ऑप्शन ब हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक आज का भारत कृति है रजनी पामदत्त का। द ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस इतिहास लेखन से संबद्ध है? तो मार्क्सवाद से इतिहास लेखन का ये संबद्ध है। और यहाँ पे विचार दिए गए हैं और उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, ये सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि किसी किसी पेज में प्रिंट में प्रॉब्लम आई है, लेकिन इसका प्रिंट पूरा है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। इसमें निम्न कथन पर विचार करिए और उत्तर देना है। तो पहला कथन कहता है भारतीय इतिहास में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले लॉर्ड डफरिन तथा
कर्जन मिंटो जैसे वायसराय तथा भारत सचिव जॉर्ज हैमिल्टन की राजकीय घोषणा के रूप में प्राप्त हुए। बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इतिहास लेखन की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रशासक एवं इतिहासकारों ने की। ये भी करेक्ट है। साम्राज्यवादी इतिहासकार नहीं मानते हैं कि भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। इसके अनुसार जिसे भारत कहा जाता है वास्तव में वह धर्म, जाति, समुदाय तथा अलग अलग हितों का समुच्चय भार है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। साम्राज्यवादी ऐसा ही मानते थे। साम्राज्यवादी नहीं मानते थे कि भारत एक राष्ट्र बनने वाला है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे तो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने आधुनिक इतिहास के स्रोतों में पश्चिम इतिहासकारों का अनुसरण करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किया। ये बिल्कुल गलत है, तो हम इसे क्रॉस कर लेते हैं। तो हमारा उत्तर 1, 2 और 3 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के प्रिंट ठीक नहीं आए हैं, इसलिए उनको मैंने स्किप किया है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस एग्ज़ाम पेपर में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन मुझे स्किप करने पड़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।